शिक्षा समाज की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। यह केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का मूल आधार भी है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था, शिक्षा बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन नीति गई, नीति बिन वित्त गया, वित्त बिन चरमराए शूद्र। इसका अर्थ स्पष्ट है कि शिक्षा के बिना व्यक्ति की बुद्धि का विकास नहीं होता। बुद्धिहीनता से उसका जीवन मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और मार्गदर्शन के अभाव में वह नीति और संपत्ति से वंचित रह जाता है। यही कारण है कि बहुसंख्यकों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा लगभग निःशुल्क उपलब्ध है, जिससे इसकी पहुंच तो व्यापक है, लेकिन गुणवत्ता का अभाव इसे प्रभावहीन बना देता है। दूसरी ओर निजी विद्यालयों में शिक्षा महंगी होने के कारण बहुसंख्यक समाज के लिए पहुंच से बाहर है। ऐसे में यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए। राजीव गांधी सरकार द्वारा स्थापित नवोदय विद्यालय एक सफल उदाहरण है, जहां अधिकतर गरीब और बहुसंख्यक समाज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इनकी संख्या सीमित है और ये समाज के केवल एक छोटे से वर्ग को ही लाभ पहुंचा पाते हैं। अधिकतर विद्यार्थी राज्यों के सामान्य सरकारी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, जहां शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक कमजोर है। इसलिए राज्य स्तर पर सरकारी विद्यालयों को नवोदय विद्यालयों की तरह ही गुणवत्तापूर्ण बनाना आवश्यक है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियां बहुसंख्यकों के सशक्तिकरण के प्रति गंभीर नहीं रही हैं। उदाहरण के लिए 1952 में परिवार नियोजन की नीति बनाई गई, लेकिन उस समय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान नहीं दिया गया। यदि शिक्षा को प्राथमिकता दी गई होती तो जनसंख्या वृद्धि स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो जाती। कृषि बिलों को लेकर किसान आंदोलन बड़े स्तर पर हुए, लेकिन सत्ता में रहते हुए किसी भी पार्टी ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया गया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद इसे दरकिनार कर दिया गया। राष्ट्रीय न्यायिक परीक्षा जैसी मांगें वर्षों से लंबित हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सामंतवादी और पूंजीवादी शक्तियों के प्रभाव में हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सत्ता बनाए रखना है, न कि बहुसंख्यक समाज के उत्थान के लिए काम करना। यही कारण है कि ये दोनों पार्टियां गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगी। इतिहास यह भी दर्शाता है कि जब बहुसंख्यकों ने स्वयं सत्ता प्राप्त की है, तभी उनके हितों के लिए बड़े निर्णय लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुसंख्यक समाज की स्थिति तब मजबूत हुई जब उनकी अपनी राजनीतिक शक्ति सत्ता में आई। मांगने से उतना ही मिलेगा जितना शासक देना चाहेगा। इसलिए यदि बहुसंख्यक समाज वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहता है तो उसे राजनीतिक रूप से एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनानी होगी। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी क्यों आवश्यक है? क्योंकि अधिकांश नीतियां और बजट का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब तक बहुसंख्यक समाज राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में नहीं आएगा, तब तक संपूर्ण राष्ट्र के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। पार्टी का ढांचा कैसा होना चाहिए? यह पार्टी पूर्णतः लोकतांत्रिक होनी चाहिए, जहां प्रमुख पदों पर विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को समय समय पर बदलाव के साथ जिम्मेदारी दी जाए। इससे पार्टी में समावेशिता बनी रहेगी और विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी सहभागिता महसूस करेंगे। निष्कर्ष यह है कि गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। जब तक बहुसंख्यक समाज शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत नहीं होगा, तब तक वह हर क्षेत्र में पिछड़ा रहेगा। भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाएंगी, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। इसलिए बहुसंख्यकों को अपने राजनीतिक नेतृत्व का निर्माण करना होगा और सत्ता में आकर स्वयं नीति निर्माण करना होगा। केवल तभी पूरे राष्ट्र के लिए गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा की व्यवस्था संभव हो सकेगी। सशक्त शिक्षा, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र। धन्यवाद।